अब देखिए कि 2 कंपनीज़ हैं, मान लो कंपनी ए और कंपनी बी। अब कंपनी ए को कंपनी बी को एक्वायर करना है, तो वो कैसे करेगी और क्यों करेगी? उसमें अगर उसको फ़ायदा होगा तभी वो करेगी, राइट? तो ऐसे तो अगर आप देखें अभी रीसेंट एग्ज़ाम्पल जो आया है, अभी मैंने पढ़ा रिसेंटली कि हिंदुस्तान लीवर्स जो है उन्होंने मिनिमलिस्ट करके एक कंपनी है उसको एक्वायर किया, राइट? तो एक्वायर किया तो फाइनेंशियल्स कैसे होंगे? क्या हिंदुस्तान लीवर्स को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपको ये एम-एन-ए मॉडल से पता चलती हैं। तो एम-एन-ए मॉडल में जैसे हमने बनाया था एक केस स्टडी लेके कि अल्फ़ाटेक एक कंपनी है और बीटा इलेक्ट्रॉनिक्स एक दूसरी कंपनी है। तो ये अगर कंपनी एक्वायर होती है, एक कंपनी दूसरे को एक्वायर करती है तो कितना फ़ायदा होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं बेसिकली, तो इसका क्या कंबाइंड बैलेंस शीट बनेगा, कंबाइंड कैश फ्लोज़ बनेगा, कंबाइंड इनकम स्टेटमेंट बनता है। जैसे इसको बोलते हैं प्रो फ़ॉर्मा बैलेंस शीट। देखिए आप यहाँ पे 2 कंपनीज़ हैं, अल्फ़ा और बीटा, और उनका जो टोटल होगा विथ एडजस्टमेंट लाइक सिनर्जीज़ एंड ऑल कॉस्ट सेविंग्स, तो कैसा आएगा, बैलेंस शीट में कैसा दिखेगा, सिनर्जीज़ कैसी आएँगी, वो सारा का सारा आपको कैलकुलेशन इसमें करना पड़ता है। और फाइनली बेसिकली आपको ये फिगर आउट करना पड़ता है कि ये ट्रांज़ैक्शन करने से एक्चुअली फ़ायदा कितना होने वाला है। तो पर शेयर बेसिस पे अगर हिंदुस्तान लीवर्स ने मिनिमलिस्ट को एक्वायर किया है तो कितना फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उसके लिए उनको पैसा देना पड़ेगा ना।